नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां नीतीश कुमार कुर्सी पर बरकरार रहने के लिए रणनीति बना रहे हैं, वहीं लालू यादव भी चुनाव में जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच बिहार की सियासत में कुछ नए नेताओं ने एंट्री मारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है वो नेता जिसने नीतीश लालू को टेंशन दे दी है, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस के बारे में क्या बयान दिया है। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहा आंख से। बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं, क्योंकि 2025 में 225 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव है। इस दौरान बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा भी 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले से ही यात्रा पर हैं। इसी बीच लालू यादव ने भी नीतीश पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है उनकी यात्रा को लेकर। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे आंख सेक। इन सब के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में धाक जमाने के बाद यूपी के दो बड़े नेता अब बिहार की सियासत में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से एक है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और दूसरा नाम है सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। दोनों नेताओं ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार में पिछड़ों और दलितों की नई सियासत देखने को मिल सकती है। दोनों नेता बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच होने वाले सियासी में अपनी जगह बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। रविवार को चंद्रशेखर आजाद ने पटना में एक रैली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। महागठबंधन की ओर से उन्हें चिराग पासवान के सामने दलित नेता के तौर पर खड़ा किया जा सकता है और उनकी पार्टी एलजेपी का तोड़ बनकर उभर सकती है। बिहार में जमीन तलाशने में जुटे चंद्रशेखर। सियासी जानकारों की अगर माने तो भले ही आजाद समाज पार्टी का बिहार में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो दलितों के बड़े नेता बन सकते हैं। बिहार में दलित तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीति में अभी उनकी उतनी भागीदारी नहीं है। बिहार की सीमा भी यूपी से लगती है। ऐसे में चंद्रशेखर का असर यूपी के सटे इलाके में दिखाई दे सकता है। बिहार में चिराग पासवान के अलावा कोई और बड़ा दलित चेहरा भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष उन्हें मजबूत कर बिहार में दलित राजनीति अभी एनडीए के साथ दिखाई देती है। यादव के बाद बिहार में सबसे ज्यादा 5.5% पासवान वोटर्स हैं, जिन पर चिराग पासवान की पकड़ है। इसके बाद 5.25% में अन्य दलित हैं, जिनका एक छत्र कोई भी नेता नहीं है। इस जगह चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं। यूपी की लोकप्रियता का फायदा भी उन्हें यहां पर मिल सकता है। उनकी पार्टी का प्रभाव यूपी में देखने को मिल रहा है। वो युवा हैं और युवाओं में उनका क्रेज भी साफ साफ देखा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने भी किया ऐलान। चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, यूपी के एक और नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। उनकी भी नजर बिहार पर टिकी हुई है। सुभाष प्रमुख ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 156 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो यूपी से बाहर भी अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं। उनकी नजर भी दलित और पिछड़े समाज के वोट बैंक पर टिकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है, लेकिन बिहार में जेडीयू उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। उनका कहना है कि बिहार में राजभर जाति के मतदाता 100 से ज्यादा सीटों पर असर रखते हैं और अगर एनडीए में उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए ये अच्छी खबर
बिल्कुल नहीं है। अब ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि नीतीश और लालू इन दोनों की पार्टियों में मुख्य तौर पर चुनाव में टक्कर देखने को मिलेगी और उसमें यूपी के इन दोनों नेताओं का बिहार चुनाव में एंट्री मारना नीतीश और लालू की टेंशन बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने बढ़ा दी तेजस्वी की टेंशन। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मिजाज का माप तोल कर रहे हैं। ऐसे में अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगले साल के चुनाव में हमें बहुमत मिली तो सरकार में कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम के ताजा बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को कम से कम 2 डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। ये दोनों नाम कांग्रेस नेता का होना चाहिए। इसमें एक डिप्टी सीएम मुसलमान और दूसरा सामान्य वर्ग से होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रभारी के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज मुसलमान की याद आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम समेत कई और राज्यों में मुसलमान की लीडरशिप को ही खत्म कर दिया है। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी कांग्रेस की पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस के दामन पर मुसलमान के कत्ल के दाग है। भागलपुर दंगा कांग्रेस के ही शासनकाल में हुआ। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान ने एनडीए को वोट दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस घबराई हुई है। 2025 में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का वोट नीतीश कुमार को जाएगा। कांग्रेस के लुभावने वादे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में बिहार कांग्रेस के विधायक की संख्या 19 है। हालांकि सरकार बदलने के बाद कई कांग्रेस के विधायक ने अपना पाला भी बदला है। इसके बाद कांग्रेस के विधायक की संख्या में काफी कमी आई है, जबकि इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस आरजेडी के लिए सहयोगी के तौर पर मदद नहीं कर पाई। लिहाजा सभी 4 सीटों पर एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। जहां कांग्रेस की मांग है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें 2 डिप्टी सीएम चाहिए, वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी इंडी गठबंधन में कांग्रेस को लेकर कुछ बयान दिया है, जिससे बवाल मच गया है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद अब लालू यादव भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की और उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है और इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ममता बनर्जी का साथ दे दिया है। 10 दिसंबर को आरजेडी सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही थी। लालू के बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। पत्रकारों से सवाल किया गया तो ममता बनर्जी के नेतृत्व पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ भी नहीं होगा। फिर जब पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे दिया जाना चाहिए, तो इस पर लालू प्रसाद ने कहा कि हां, दे दिया जाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जैसे ही ममता बनर्जी का साथ दिया तो उस पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो शुरू से ही मतलबी है। पहले सोनिया गांधी के आंचल में खेला और अब लग रहा है कि तब दूसरे आंचल में खेलेंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी? वही ममता बनर्जी जो बंगाल में बांग्लादेश बना रही हैं। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करें, बांग्लादेशियों को बाहर करें। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विद्रोही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि वहां अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमात है, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है और भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति बनाई है। उन्होंने माहौल बनाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब नए बैनर की तैयारी के लिए ये खेल शुरू हुआ है। यानी बिहार में इस वक्त बयानबाजी के साथ ही साथ कुछ नए लोगों की एंट्री भी सियासी दलों में हड़कंप मचा गई है, जिसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।